Assalamu alaikum. Sorry for being late. Actually, we had some sort of technical issues. That's why जो है हम वो रिजॉल्व कर रहे थे. That's why I was late. But now, first of all, ये जो आज का वेबिनार है, आज जो ये वेबिनार हमने में ऑर्गेनाइज कराया है, this webinar is specially for those students who are currently studying life sciences, और वी कैन से कि अभी रिसेंटली वो ग्रेजुएट होने वाले हैं या ग्रेजुएट हो गए हैं रिसेंटली, या वो ग्रेजुएट हो चुके हैं. सो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है और इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कराने का मकसद या सोनली पर्पस ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट टू डू विद देयर फील्ड, स्पेसिफिकली जो लाइफ साइंसेस की फील्ड होती हैं जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, biochemistry, simple chemistry, and all of these aspects, biological sciences भी if we include in it, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग के हमने अब डिग्री तो कर ली है, either they have done bachelor's or MS or any or even PhDs. अगर वो एकेडमिया को ऑप्शन नहीं बनाना चाहते फॉर देयर कैरियर, और वो ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ टीचिंग करें या एक स्टडी लाइन को ज्वाइन रखें, एंड दे वांट सम sort of innovation in their life, and they want to join a different type of industrial sector जहाँ पे वो थोड़ी सी innovation भी दिखा सकें and they learn new skills as well. उनके लिए आज का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. I will not only guide के how will you get into those industries and what sort of challenges you have to get into this field, and also उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि स्पेसिफिकली उस इंडस्ट्रीज के अंदर हो क्या रहा है, और क्या क्या चीजें आपको आप लोगों ने अपने आप को अपने स्किल्स को इक्विप करना है टू टैकल दोज थिंग्स. तो आज का वेबिनार जो है काइंडली आप लोग स्टे ट्यून रहें एंड तक, क्योंकि एक एंड पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है. एक मल्टीओमिक्स एक चीज लॉन्च करने वाली है इन द सेकंड वीक ऑफ फरवरी और इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी आई गेस. तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा. बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार आई विल अनाउंस दैट थिंग एट द एंड. उससे पहले इंशाल्लाह इस वेबिनार के एंड तक आपको मैं इतना इक्विप कर दूंगा या आप लोगों के पास इतना नॉलेज होगा जिसकी बिना पर आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको एक पाथवे मिल जाएगा, और आपको ये समझ आ जाएगी कि इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली फार्मा इंडस्ट्रीज हैविंग अ लाइफ साइंसेज डिग्री,
तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू हैव टू गेन, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ skill set you must have. Okay, let's start this webinar formally. अगर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं, एंड आई हैव अरेंज सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर यू, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि स्पेसिफिकली जो है हमने फार्मा इंडस्ट्री को लेते हुए व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी नीड टू हैव while if you want to join pharma industry, or what sort of skill set you must need. तो फॉर्मली अगर मैं सेशन को स्टार्ट करूं, आई होप कि एवरीथिंग इज विजिबल नाउ, आई एम विजिबल एज वेल। मैंने सिर्फ अपनी वीडियोस से ऑन की है, दैट यू मस्ट नो के व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस वेबिनार, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस वेबिनार, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज, एंड हु एम आई, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस डू आई हैव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बहुत सारे लोग आप लोगों को मुझे जानते, बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, एंड my name is Tayyib Shafiq. I'm co-founder of Multiomics as well. I was director HR as well, but recently I have to move from my position and dealing with the new projects that Multiomics is launching nowadays. And with that, I am teaching you this webinar, and I'm giving you this knowledge because I have experience of 2 years, more than 2 years in the pharmaceutical industry, dealing with the I am employed in quality control department at the Innovamed Pharmaceuticals, and I am a microbiologist there. So मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक मेरी जो MBS था, it was a long journey, I guess, in the academic field. I did my BS in biotechnology from International Islamic University Islamabad, and MS in microbiology from ComStat Islamabad. Right now, and I am serving as a quality control officer at Novomed Pharma, and I have 2 years of experience in total. So now this is my introduction, and I am teaching you this because I have some sort of knowledge and I have some sort of skill set, so that I can guide you for a career path, and what sort of skill set you must possess having a life science degree to get into a pharma industry. Okay. So specifically, we will talk about pharmaceutical industries. Pharmaceutical industries कहाँ है पाकिस्तान में, मेजर हब्स कौन से हैं, क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किस तरह का काम हो रहा है, अगर आपकी जो स्किल सेट है वो किस तरह का है, अगर आपने फार्मा इंडस्ट्री में आना है तो बट sort of skills you must possess to get into the pharma industry, और आप एक बारी आ जाते हैं फार्मा इंडस्ट्री में तो आपने कौन कौन सा if you are talking about microbiology department, or you have biochemistry, or you are biotechnology student, तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट के ऊपर ज्यादा ग्रास्प होनी चाहिए, कौन कौन से स्किल सेट आपके पास ज्यादा होने चाहिए, so that you must not find difficulty while entering into the pharma industry. ठीक है, इसके बारे में आपको मैं गाइड करूंगा। सबसे पहले अगर हम एक माइक्रोबायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात को स्टार्ट करें और हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को देखें, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ईच जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वर्ल्ड में, आइदर इट्स अ फार्मा इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री, तो उसमें ये होता है कि क्वालिटी 5 departments are the major departments which are included in any sort of industry. And if we talk about फार्मा इंडस्ट्री, हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, फर्स्ट डिपार्टमेंट इज क्वालिटी कंट्रोल, जिसने चेक रखना होता है प्रोडक्शन के ऊपर कि आइदर वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी, और वी जो हम क्लेम कर रहे हैं चीज को, जो हम एक प्रोडक्ट को क्लेम कर रहे हैं, आइदर दैट थिंग पोजेस दैट सिमिलर क्वालिटी और नॉट। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इज अ फर्स्ट चेक ऑन एनीथिंग which comes out of pharma industry. So it is a very important department and very important, you can say, पार्ट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। उसके बगैर और उस चेक एंड बैलेंस के बगैर हम कोई भी प्रोडक्ट को हम सेफ जोन में नहीं रख सकते, बिकॉज जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको वो एक मैयर चेक है जो कि एक चेक रखता है किसी भी प्रोडक्ट पे जो कि फार्मा इंडस्ट्री से बाहर जा रही होती है। ठीक है, तो हम अब स्पेसिफिकली, क्योंकि जितने भी आपकी लाइफ साइंस डिग्री वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो रोल होता है वो सिर्फ फार्मा कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। दे डू नॉट गो टुवर्ड्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और द क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, बट द मेजर रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एनी अदर बायोकेमिस्ट, और आप कह सकते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उन, और बायोसाइंसेज जिन्होंने पढ़ी हो या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हो, देयर रोल इज इन द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। विद दैट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है, most pharma companies have the research and development department in them. They mostly recruit pharmacists, but also with that they also recruit biochemists, chemists, and also biotechnologists there. So
हम इन दो डिपार्टमेंट्स में मेजर फोकस रखेंगे, एंड देन आई विल लेट यू नो हाउ टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड हाउ यू कैन चूज इट एज अ कैरियर पाथ फॉर योरसेल्फ। सो अगर हम ओवरव्यू की बात करें, अगर हम एक करियर पाथ की बात करें स्टूडेंट्स के लिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग द डिग्री, जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी उनको जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उनको ये कहती हैं कि यू मस्ट डू एन इंटर्नशिप इन 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 द फार्मा इंडस्ट्री टू गेन एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, यू मस्ट ज्वाइन अ फार्मा इंडस्ट्री। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास भी आ रहे होते हैं जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस। वो इंटर्नशिप करने आ रहे होते हैं, सीखने आ रहे होते हैं चीजें कि हाउ फार्मा इंडस्ट्री इज वर्किंग, हाउ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इज वर्किंग। तो अब इस वेबिनार को रखने का मकसद और आगे जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो पैकेज हम लेकर आ रहे हैं उसको रखने का मकसद वो ये है, स्पेसिफिकली ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक दे लूज देयर मनी व्हाइल डूइंग दैट इंटर्नशिप, दे लूज देयर टाइम एंड देयर दे इन्वेस्ट एवरीथिंग टू जस्ट गेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द pharmaceutical or any type of industry and to gain experiences. And most of the times, all of these internships are unpaid, and they just lose their money and everything with those internships, और उनको इतना नॉलेज मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो इस वेबिनार को रखने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को प्रायर टू दैट इंटर्नशिप, अगर आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव enough knowledge. Either you are a microbiologist, either you are a chemist, a biochemist or biotechnologist, you must have enough knowledge of an industry while going into it, ताकि आपको किसी इंटर्नशिप की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से नॉलेज गेन कर लें। हाँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपको जो है वो 2-3 दिन फार्मा इंडस्ट्री में लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हैंड्स ऑन किस तरह चीजें परफॉर्म हो रही है। अगर अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है जो कि अपनी बीएस की डिग्री कर रहा हो या एमएस की डिग्री कर रहा हो, ही और शी मस्ट बी वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू, व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन दे कैन चूज एज अ कैरियर। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, मुझे भी थी, सबको होती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई एम हेयर। तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके बाद मैं बाकी डिसिप्लिन को भी डील करूंगा। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अगर आप एक फार्मा, क्योंकि अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डोमेन क्या है, ठीक है, एक डोमेन उसकी क्या है, वो या तो किसी हॉस्पिटल सेक्टर को चूज कर सकता है, आइदर ही एंड शी गो फॉर द पैथोलॉजी लैब, और आइदर ही एंड शी गो टुवर्ड्स अ फार्मा इंडस्ट्री। इफ आई टोल्ड यू अबाउट के प्रोस एंड कॉन्स क्या है फार्मा इंडस्ट्री के या पैथोलॉजी लैब के। पैथोलॉजी लैब इज अ काइंड ऑफ अ लाइव वर्क, जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स के सैंपल्स को डील करना होता है, डिफरेंट किस्म के यू हैव टू डू सम डर्टी वर्क while dealing with the patient samples and getting the results out of your microbiology or pathology lab. But in pharma industry आपको सारा clean work मिलेगा। ठीक है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अगर फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, आपको एक क्लीन वर्क मिलेगा, क्लीन एनवायरमेंट मिलेगा, सेफ एनवायरमेंट मिलेगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू डील विद सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस व्हिच आर कमिंग थ्रू द पेशेंट सैंपल्स। ठीक है, आपको एक क्लीन एनवायरमेंट मिलेगा वर्क करने के लिए, एंड you can say you can gain a relevant experience while doing that thing. अब माइक्रोबायोलॉजी का फार्मा इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है? अब कोई भी फार्मा इंडस्ट्री होती है, दे मेड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो अगर एक फार्मा इंडस्ट्री जो है, आप मेडिसिन यूज करते होंगे, उसमें आप देखते हैं कि ना सिर्फ आप लोग यूज करते हैं इंजेक्शन, डिफरेंट किस्म के यूज करते हैं, लिक्विड इंजेक्शन यूज करते हैं, ड्राई पाउडर इंजेक्शन यूज करते हैं, यू ऑल्सो ईट सम सॉर्ट ऑफ कैप्सूल एंड एवरीथिंग, all sort of medicines, even in the multivitamin supplements, you eat every sort of thing. तो जो भी चीज आप इंगल्फ कर रहे हैं, either through your digestive system or you are inserting in your bloodstream, that the product should be microbial free, microbial contamination free. So the prior role of microbiologist is to check, evaluate, and test all those products which are going out of pharmaceutical industries, either they are sterile or not. तो सबसे पहले एक जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल है वो यही है कि फार्मा इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट आउट जा रही है, मैं बहुत आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, बहुत ही लेमैन के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस वेबिनार मस्ट बी न्यू। तो वो है ये है कि every product which goes out of the pharma industry should be under compliance, under the limitation of microbial standards, जो हमें जो है WHO recommend करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हमारी डिफरेंट किस्म की फार्माकोपियाज जो होती हैं, ये यूएसपीज होती हैं, ये डिफरेंट किस्म की प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको एक स्टैंडर्ड के तौर पे एक फार्मा इंडस्ट्री देख रही होती है। तो every product which goes out of the pharma industry should be under those limitations. So the prior role of microbiologists to do that and to check that. डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंटेशनल वर्क होता है, फिर उसमें मैं उस एक्सपेरिमेंटेशनल वर्क में भी नहीं जा रहा है, जस्ट टू गाइड यू कि कैसे आप काम कर रहे हैं, ओवरव्यू क्या है। ठीक है, ओवरव्यू एंड इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ फार्मा इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी की क्या हो सकती है। तो एक इंपॉर्टेंस का एक और जो सबसे बड़ा उसमें एक आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो ये है कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट,
कोई भी जो हम एक लिक्विड इंजेक्टेबल या इंजेक्शन या कैप्सूल टैबलेट एवरीथिंग, हम कुछ भी जो बना रहे हैं, कोई भी हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए या उस फॉर्मुलेशन को बनने के बाद एट द एंड स्टेज पे जो भी हमारे पास एक अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव कमांडिंग पोजीशन होती है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की होती है। आइदर ही और शी कैन रिजेक्ट दैट प्रोडक्ट थ्रू हिज और हर माइक्रोबियल टेस्टिंग और नॉट। ठीक है, तो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हैं आप, एंड इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, क्योंकि वो प्रोडक्ट जाके किसी ने यूज करनी है। तो यू आर ऑन इन अथॉरिटेटिव पोजीशन एज वेल टू रिजेक्ट और पास एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट विच गोज आउट ऑफ द फार्मा इंडस्ट्रीज। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है स्टूडेंट्स के लिए इन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री स्पेसिफिकली? एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें एक चेंज चलती है, चेंज चेंज चलती है कैरियर की, उसके बारे में मैं आपको गाइड करता चलूं। अब उस चेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चेन के अंदर एंटर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल सेट यू मस्ट हैव व्हाइल स्टडिंग योर डिग्री, ये इधर से आपको जो है आपको मैं बताऊंगा, एंड हाउ यू कैन कंबाइन दैट विद योर कैरियर डेवलपमेंट। ये सिर्फ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, इट्स आल्सो फॉर द बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड द केमिस्ट एज वेल। अब ऐसा है कि आप मिसाल के तौर पे आप कोई भी बीएस की डिग्री कर रहे हैं, आइदर ऑफ एनी ऑफ दिस 4 5 डिसिप्लिन्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, तो ड्यूरिंग योर डिग्री यू मस्ट नो कि आपने उस डिग्री के एंड पे कौन सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू यू मस्ट हैव टू मेक अप योर माइंड। ड्यूरिंग द डिग्री किसी को पता नहीं होता, हमें भी नहीं पता था, बट हमारा मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, इफ आई नो समथिंग आई मस्ट टेल यू गाइस, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग सुन रहे हैं और ये नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट while studying their degree। डिसहार्ट हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स कि हमें कोई कैरियर नजर नहीं आ रहा है लिविंग इन पाकिस्तान, एंड इंडस्ट्री साइड पे हमें कोई कैरियर नजर नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ कैरियर नजर यही आ रहा है कि आप टीचिंग कर सकते हैं। बट एक ये अल्टरनेटिव कैरियर, एक अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। ठीक है, अब उस अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी को इस फार्मा इंडस्ट्री को सामने रखते हुए आपने उसको कैश इन कैसे करना है? उसको कैश इन करने के लिए सबसे पहले आपने आपकी जितने भी सर्च इंजन्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, एंड इंस्टाग्राम है, एवरी सोशल प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग इट राइट नाउ, ट्विटर है, एक्स जो इसको कह रहे हैं आजकल हम, आप उसमें सर्च करें ऑल ऑफ द फार्मा इंडस्ट्रीज इन योर रिस्पेक्टिव एरियाज। कौन कौन सी फार्मा फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो आपके रिस्पेक्टिव एरियाज में है? मेजर फार्मा इंडस्ट्री हब्स आर इन इस्लामाबाद, रवात सेक्टर, रवात इंडस्ट्रियल स्टेट, कहूटा इंडस्ट्रियल स्टेट, इन आई सम इंडस्ट्रीज आर इन I-10 as well, in another hub is in Atak Hatar, another hub is major hub is in Lahore and Karachi. So these are the main 4 to 5 hubs which are present in Pakistan if you are targeting pharma industry। ठीक है, अब फार्मा इंडस्ट्रीज की आप एक लिस्टिंग बनाएं, आप ड्यूरिंग योर डिग्री आप एक लिस्टिंग बनाएं अपने सिस्टम पे, एक एक्सेल शीट बनाएं अपने एरिया के हालांकि अगर आप लड़का हैं तो आपको रियलोकेट होने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद आप देखें कि कौन कौन सी जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट किस कैलिबर का है, क्योंकि जितना अच्छा कैलिबर का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए वहां पे मौजूद होंगी। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वी हैव almost 18 employees, 18 employees with their different designations, but they are, some are pharmacists, some are chemists, some are microbiologists, okay? So these 18 people are coming from different backgrounds, different universities, but they gathered in a single place and they are learning from each other। तो अब ऐसा है कि जब आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का कैलिबर अच्छा होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो फर्स्ट when you make the list of those companies, go towards their production side, what sort of products that they are making। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे, अगर प्रोडक्ट्स के अंदर वो स्टेराइल इंजेक्शन वगैरह बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है जो कि स्टेराइल है या लिक्विड इंजेक्टेबल है या कोई टैबलेट कैप्सूल्स बना रहे हैं, उधर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, उसके साथ बायोकेमिस्ट का भी रोल ऑटोमेटिकली होता है अगर उनका साथ उनका R&D डिपार्टमेंट है, इफ दैट डिपार्टमेंट हैज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो हमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी वो हायर करेंगे विद द केमिस्ट एंड बायोकेमिस्ट एज वेल। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने एक पाथवे बताया है, थ्रू दैट यू कैन चैनलाइज योर थिंग। उसके बाद आप अपनी सीवी को इस तरह डिजाइन करें कि अब मिसाल के तौर पे आपने मेरा ये वेबिनार लिया है, एक्सप्लोरिंग माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मा नेविगेटिंग योर कैरियर पाथ। ठीक है, ऐड दिस इनटू योर सीवी, बिकॉज जब आप इस इसको सीवी के अंदर ऐड करेंगे तो जब आपकी सीवी किसी के टेबल पे जाएगी, किसी मैनेजर के पास जाएगी, किसी कंपनी में जाएगी, एंड दे आर अबाउट टू टेक योर इंटरव्यू, एंड यू हैव द प्रायर नॉलेज के फार्मा इंडस्ट्री में काम किस तरह हो रहा है और आप कौन कौन से टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, या किस तरह आपका माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट किस तरह डील कर रहा है,
क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वर्क किस तरह कर रहा है, इफ यू ऐड दैट थिंग इनटू योर सीवी, दैट विल गिव यू एन एज, एंड जो भी एम्प्लॉयर है वो खुश होगा देख के, एंड ही और शी विल गेट इम्प्रेस्ड बाय यू कि आपने ये चीज ऐड की है, एंड यू मस्ट हैव अ प्रायर नॉलेज, एंड you have done some sort of brainstorming into your mind before dropping your CV in that industry. So ठीक है, आप इस तरह इसको जब आप चैनलाइज करेंगे, it will automatically help you in your career development. बहुत सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उनके रेफरेंसेस में अभी आपको नहीं बता रहा, बिकॉज यू विल गेट ऑल विल गेट कंफ्यूज, इंशाल्लाह एट द एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द थिंग, एंड इन दैट एस्पेक्ट आई विल शेयर एवरी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग, एवरी निटी ग्रिटी ऑफ फार्मा कंपनी, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू मस्ट गेन इन टू योर इफ यू वांट टू गेट इनटू द फार्मा इंडस्ट्री एज अ कैरियर पाथ. अब अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें, अभी हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को विद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकते हैं. अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अगर हम स्पेसिफिकली जिक्र करें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 5 किस्म के सेक्शंस होते हैं. अगेन उन 5 सेक्शंस में हमने क्या करना होता है, क्या होता है उन 5 सेक्शंस का मकसद. अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं, मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी मेडिसिन है, कोई भी चीज प्रोडक्ट बन रही है, इट कम्स ऑफ फ्रॉम अ रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल की कोई भी चीज आती है हमारे पास, सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट होता है हमारा कोई भी चीज को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो उस रॉ मटेरियल की टेस्टिंग से लेके उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग तक क्वालिटी कंट्रोल में एट डिफरेंट स्टेप चीजें टेस्ट हो रही होती हैं. उसमें ना सिर्फ हमारी केमिकल टेस्टिंग होती है, फिर उसके साथ साथ हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है. अब जो केमिकल टेस्टिंग का एस्पेक्ट है, वो केमिस्ट, फार्मासिस्ट एंड बायोकेमिस्ट जो हैं वो उसको डील करते हैं, क्योंकि ये तीन जो केमिकल टेस्टिंग के एस्पेक्ट्स हैं, वो ये तीन डोमेन्स को, जो तीन डोमेन स्टडी जो कर रहे हैं बच्चे, वो इन चीजों को एंटरटेन करते हैं और डिस्कस करते हैं इन तीन चीजों को. ठीक है, अब ये जो केमिकल टेस्टिंग है, ठीक है, अब आपकी उसमें कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं इस केमिकल टेस्टिंग के अंदर, आपको किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. मैं कुछ मेजर टेक्निक्स का यहाँ पर जिक्र कर दूंगा, बट उनके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह बाद में आपको हम बताएंगे. बट जो मेजर स्किल सेट है या मेजर जो टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए या मस्ट नो नो हाउ होनी चाहिए, वो है कि कुछ एचपीएलसी टेस्टिंग होती है हमारे पास, उसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और भी उसके 2-3 नाम है. तो ये एचपीएलसीज होती है हमारे पास. बेसिकली इट्स सेपरेशन टेक्निक, उसके हम प्रिंसिपल वगैरह पे नहीं जा रहे, बट जस्ट टू गेट योर नॉलेज अबाउट उस एचपीएलसी की टेक्निक को आपको पढ़ना चाहिए. जो भी केमिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको ये चीज़ पढ़नी चाहिए. उसके साथ साथ आपको यूवी विज की टेस्टिंग का पता होना चाहिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसको जरा थॉरली पढ़ें कि उसका प्रिंसिपल क्या है, हाउ इट इज वर्किंग. एंड क्योंकि एंट्री लेवल पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एंटर हो रहे हैं, यू डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, बट यू मस्ट यू नो दीज थिंग्स. Okay, so it is very good for you if you have a prior knowledge of all of these things. उसके बाद आपको FTIR का पता होना चाहिए, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको कहते हैं, FTIR का पता होना चाहिए आपको. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं अक्सर while doing their BS रिसर्च और MS रिसर्च, कि सर हमें FTIR नहीं करना आ रहा, व्हाट इज FTIR बेसिकली, एंड हाउ हाउ वी विल इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ FTIR. यू नो अब FTIR लोग परफॉर्म भी कर लेते हैं, उसके रिजल्ट भी रॉ फॉर्म में ले लेते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट फंक्शन ऑफ FTIR इज बेसिकली. सो यू मस्ट नो द बेसिक नॉलेज ऑफ FTIR. चार अगर मैं आपको मेजर जो इक्विपमेंट है वो यूज हो रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के केमिकल टेस्टिंग में, ये स्पेसिफिकली केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट के लिए मैं बताने लगा हूँ. आपको एचपीएलसी के बारे में पता होना चाहिए, आपको यूवी विज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पता होना चाहिए, और आपको एफटीआर के बारे में पता होना चाहिए. ये चार मेजर चीजें हैं. उसके बाद भी कुछ चीजें हैं, टीओसी वगैरह है, उसके बाद हमारे पास टाइट्रेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो केमिस्ट यूज करते हैं. इन तमाम चीजों की बिट ऑफ नो हाउ होनी चाहिए, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट द मेजर प्रिंसिपल ऑफ दीज थिंग्स, सो दैट जब आप एंट्री लेवल पे एंटर होंगे एक फार्मा इंडस्ट्री में, यू डोंट फाइंड दैट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, अब इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं इन सब स्टूडेंट्स के लिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, केमिस्ट हो, बायोकेमिस्ट हो, ये सब. अब बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज वैसे तो इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, बट जब इंटर्नीज आते हैं इन इन एनी फार्मा इंडस्ट्री, इन एनी डिपार्टमेंट, वो लोगों की क्या कोशिश होती है, इनसे हम लॉग बुक्स फिल करवा लें, इनसे एंट्रीज करवा लें, इनसे राइट अप वाला काम करा लें. उनको सिखाते कुछ जो ऑनेस्ट लोग होते हैं उनको सिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर वो चाहते होते हैं कि बस उनसे अपना काम निकलवाया जाए,
दे डोंट फोकस ऑन द नॉलेज जो कि उनको दे देना चाहिए। तो अब मल्टीओमिक्स का जो प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह बहुत जल्द इन द मिड ऑफ फेब आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि आपको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो कि सूडो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑफर करती हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। मल्टीओमिक्स विल बी द प्लेटफॉर्म to gain all of the knowledge regarding pharma industries and how to join as a life sciences student, how to join those industries, how to make your links, and how to outperform everyone out there जो कि स्टूडेंट्स मेजरली इंटर्नशिप के पीछे भाग रहे होते हैं उस सब की जरूरत नहीं रहेगी। वी आर प्लानिंग अ बिग थिंग फॉर यू। अब ऐसा है कि अब बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि अब मैंने अगर बीएस किसी और बीएस बायोटेक्नोलॉजी में किया है या बीएस मैंने माइक्रोबायोलॉजी में किया है या बीएस मैंने बायोकेमिस्ट्री में किया है या मैंने केमिस्ट्री में किया है और एक पोजीशन आई है किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में उसका जॉब टाइटल कुछ और है। तो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है, आपके पास एचपीएलसी का नॉलेज है, आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का नॉलेज है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का नॉलेज है एंड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ इट एंड यू हैव added this into your CV, you are qualified to do the duty roles, ठीक है, you are qualified, you have to tell the employer कि yes I am not specified according to your degree title but I have the skill set so that I can do your role very vigilantly as comparing to your other employees, so you have to convince the employer, ठीक है। अब मेरे साथ भी बहुत सारी एग्जांपल्स थी कि एक साथ थे हमारे and he was a very experienced man, he had a degree in biotechnology and he served as a officer in a pharmaceutical industry for more than 8 to 9 years, ठीक है, उन्होंने सर्व किया and he was doing all the things that a chemist should do or would do। तो एक ये आपके पास नॉलेज एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू convince your employer that you have the skill set and you can outperform every other thing that a chemist or any other person is doing it right now, ठीक है। तो you have to build a stronger foundation for yourself, ठीक है। अब relevant educational paths and degrees के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफ पांच पांच डिग्रीज अभी रेलिवेंट हो चुकी हैं इस वेबिनार के एंड होने तक। a chemist, a biochemist, a pharmacist, a biotechnologist and a microbiologist, एक इंडस्ट्री ने इन 5 लाइफ साइंसेज की डिग्रीज को रेलेवेंट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो 5 डिग्री होल्डर्स हैं दे मस्ट नॉट फील डिसहार्टेंड while doing their degree कि there is no other career option other than academia, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक 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 एडेड रोल दे दिया है या एडेड एडवांटेज दे दिया है या एडेड एक साइट आपको बता दी है that you can target this path as well, and to target this path, to learn how to target this path you must wait for the end of this webinar, okay। अब बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी, आप लोगों ने देखा होगा। अब देयर इज अ अ वाइड रेंज ऑफ कह सकते हैं फ्री, जिसमें बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, कोर्सेज हो रहे हैं रिगार्डिंग दिस थिंग। तो आपको सारी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं उन अदारों से जो कि सर्टिफाइड हैं, जैसे कि मल्टीकॉमिक्स एक उनमें से एक अदारा है, जो भी जितने भी इदारे जो कि सर्टिफाइड हैं थ्रू गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एनी यू नो reliable platform, you must take those certification to enhance your degree, enhance your CV। सिंपल डिग्री आपको फायदा नहीं देगी इस दौर में। मैं ये एक बात करता होता हूँ अक्सर ड्यूरिंग मेरे वेबिनार भी, अपने स्टूडेंट्स से भी जितने भी हैं जो कि मुझे अभी देख रहे हैं पहचानते हैं मुझे पहले से, मैं ये बात काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ कि जो टाइम आ रहा है आगे, जो दौर आ गया है या आने वाला है आगे, यू मस्ट इक्विप योर डिग्री, यू मस्ट इक्विप योर सीवी विद डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। ना सिर्फ आपके डिग्री का जीपीए स्कोर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास लिंकेज होनी चाहिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तगड़े होने चाहिए, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए मुख्तलिफ किस्म की। सो देखिए जितना ज्यादा कंपटीशन होगा एक एक पॉइंट से लोग आगे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो उस इस कंपटीशन को एक कंपटीशन में compete करने के लिए, दौड़ने के लिए, यू हैव टू इक्विप योर डिग्री विद एवरी एस्पेक्ट, यू आर फाइंडिंग इट राइट नाउ, ठीक है। तो जब तक आप अपनी डिग्री को या अपने किसी भी एससीवी को इक्विप नहीं करेंगे हर लिहाज से, तब आप पीछे रह सकते हैं, ठीक है। तो आप हर जो चीज आपको मिल रही है आपको लें, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी सीवी को एनहांस करना है, आपने दूसरे अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है दूसरे से, ठीक है। आपकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, आपके जीपी अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यू नो हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट, एवरीथिंग इंक्लूड्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपका राइटिंग स्किल है अच्छा होना चाहिए, यू मस्ट हैव a good computer skills as well, so you have to equip yourself with everything, networking and industry involvement for career growth, ये बहुत जरूरी है। अब नेटवर्किंग किस तरह होती है? अब नेटवर्किंग
स्पेसिफिकली इन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह होती है, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपको कहा कि जी मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इधर काम कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अब आपने मुझे देख लिया, ठीक है, यू हैव माई नंबर एज वेल, ईमेल, यू नो मी, ठीक है। अब आपने मुझे मैसेज किया कि सर, इफ यू फाइंड एनी, दिस इज माय सीवी, एंड इफ यू फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग माय फील्ड, माय डिग्री, यू मस्ट लेट मी नो। आपने मुझे एक मैसेज पहुंचा दिया। अब मेरे सब कॉन्शियस में एक ही मैसेज रहेगा, जैसे ही मैं देखूंगा मेरे डिपार्टमेंट में कोई जगह खाली हुई है, आई विल पुश फॉरवर्ड योर सीवी इन माय एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। अनकॉन्शियसली मेरे जहन में एक ही बात रह जाएगी, ठीक है। अब आपने एक बंदे को भेजी, आप इस तरह बहुत सारे बंदों को भेजेंगे, ठीक है। अब मैं हूं, अगर मैं देखूंगा कि मेरे मेरे बहुत सारे आगे से लिंक होंगे कहीं ना कहीं। अब मुझे मैसेज शेयर करते रहते हैं लोग कि इधर जो अपॉर्चुनिटी पे अवेलेबल है, इधर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो मैं आपकी सीवी उधर भी फॉरवर्ड कर दूंगा, उधर भी फॉरवर्ड कर दूंगा। योर नेटवर्किंग विल बी एनहांसिंग जस्ट बाय कॉन्टेक्टिंग वन पर्सन। तो आपको कैसा लगेगा कि आप बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करेंगे, तो आपकी नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली बहुत सारी जगह पे, आपकी जो सीवी है या आपका जो फेस है वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। पर्सनली आपको विजिट करनी चाहिए फार्मा इंडस्ट्रीज को, कोई भी नहीं रोकता अंदर आने से। इफ यू से यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव टू विजिट, यू हैव टू विजिट फॉर वन डे, यू कैन गो सी द थिंग्स एंड देन कम बैक, ड्रॉप योर सीवी इन देयर एचआर डिपार्टमेंट, ओके। इस तरह आप नेटवर्किंग प्लान, लिंक्डइन को यूज करें, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन सीखें, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कराएं और लिंक्डइन को यूज करें। Follow every pharma industries in your area. Just go towards the location, find out every pharma industry, go to the LinkedIn, follow their page, see the positioning, उनके आप लोगों से बात, उनकी एम्प्लॉइज से बात करें, हाउ इज द एनवायरनमेंट देयर, ठीक है। वहां से आप एम्प्लॉइज के साथ कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद जो है आप उनके साथ नेटवर्किंग बढ़ाएं। दिस विल enhance your career growth as well, and this will open doors of opportunity for you as well, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अर्ली लेवल पे कर लेनी चाहिए अपने ड्यूरिंग द डिग्री, ड्यूरिंग योर यू नो एकेडमिक लाइफ। ये आप कर लेंगे तो ना सिर्फ आप लोगों की एक तो ग्रोथ एनहांसमेंट होगी, बल्कि आपके अंदर जो एक होता है डिसहार्टनिंग वाली फीलिंग आ रही होती है, वो भी रिमूव होगी व्हेन यू सी डिफरेंट पीपल of your background excelling in their own domain, so that you will find an opportunity that you can also excel in that domain, ठीक है। तो you will get motivated, और आपको नेटवर्किंग जब बढ़ाएंगे यू विल लर्न द न्यू थिंग्स एज वेल। तो ठीक है, ये आपने नेटवर्किंग भी करनी है और अपनी इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट भी शो करवानी है करियर ग्रोथ के लिए। देखिए ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आप जब सीखेंगे जाके, आप जब सीवीज ड्रॉप करेंगे, कुछ अनएम्प्लॉयड थोड़ा सा रहेंगे, यू विल गेट डिसहार्टेंड और आपको फीलिंग आएगी कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए, देन यू विल लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। जब तक आप ये चीज नहीं लर्न कर पाएंगे इस तरह, तो आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू लर्न दीज थिंग्स एंड गो टूवर्ड्स कैरियर डेवलपमेंट पाथ। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी और भी चीजें, एंड देन एट द एंड I will tell you more about the pharma industry and what type of things that we are launching it right now. If I go, just give me a second. I'm coming back. Just give me a second. ओके, अब अगर हम देखें ओवरव्यू ऑफ रैपिड माइक्रोबियल मेथड्स एंड ऑटोमेशन, इसके बारे में अब देखें, क्योंकि आप सारे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, यू आर लाइफ साइंस स्टूडेंट, तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए तो रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन या रिसर्च ट्रेंड्स को फॉलो करना तो बहुत आसान होता है, ठीक है। आप जब इनोवेशन, अब देखिए बहुत सारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं या बहुत सारी जो अदारे हैं जो कि पुराने चल रहे हैं, देयर मैनेजर्स आर ओल्ड डेटेड एज वेल, देयर ओनर्स आर वेरी ओल्ड डेटेड। जब एक नया एम्प्लॉय वहां पे जाएगा विद हिज और हर फ्रेश माइंड, ठीक है, वो फ्रेश माइंड लेके जाएगा, हिज और हर न्यू रिसर्च इनसाइट्स, और जो अपनी इनपुट देगा, जब वहां पे वो इनपुट देगा, ठीक है, डिजिटलाइजेशन की तरफ लोगों को लेके जाएगा, तो वो जो है वो लोग आपको लाइक करना शुरू करेंगे, ठीक है। Normally there is a trend in Pakistan that people don't like innovations in can say glued setup, but some fresh minds or like that sort of innovation, ठीक है। आप innovation लेके जाएं, अपनी research insights लेके जाएं। मैं अपनी personal example देता हूँ। When I joined the pharmaceutical industry, I have 3 publications and I had an MS degree. So I had a very great inside input in their microbiology department. I told them the new aspect of how you can do this thing, how we can find different alternative methods, how we can use different networking to achieve that goal. So they liked it. So आप इस तरह जो है वो अपने बॉसेस को या अपने मैनेजर्स को या अपने ओनर्स को कंपनी के इनोवेट करवा सकते हैं। दे विल लाइक दैट फ्रेश माइंड, दैट न्यू थॉट्स, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स को उनके बारे में बताएं, देयर इम्पैक्ट बताएं, ठीक है। उसके बाद क्या है,
आप सक्सेस स्टोरीज की तरफ जाएं, आप लिंक्डइन पे लोगों को फॉलो करें, वो आपने उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की होंगी, हाउ दे हैव ज्वाइंड दिस थिंग, हाउ दे हैव काउंटेड दिस थिंग। तो आप सक्सेस स्टोरी की तरफ जाएं, प्रोफेशनल्स के साथ बैठें, देयर पाथ, उनके पाथ को सुने, उनके पाथ को फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट चीजें सीख, डिफरेंट तरह से चीजों को लेकर चले, ठीक है। अब जैसे अब एक चैलेंज है सबसे बड़ा किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए किसी फ्रेश ग्रेजुएट का, वो ये है कि वो एक्सपीरियंस नहीं होता उसके पास, ठीक है। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास न्यू इनसाइट्स नहीं है, ही और शी डज नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन सब चीजों को कैसे टैकल करना है आपने? इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, यू मस्ट गो टुवर्ड्स द सर्टिफिकेशंस, यू मस्ट गो टुवर्ड्स द नॉलेज दैट आर गिवन बाय यू, बाय द डिफरेंट रिलायबल इंस्टीट्यूट्स। आप उसकी तरफ जाएं। जो आप उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, जो आप उसकी तरफ जाएंगे तो ये होगा, जब उसकी तरफ जाएंगे तो यू और दैट यू पुट दैट थिंग इनटू योर सीवी, ऑल ऑफ योर एम्प्लॉयर्स, all of those people who are going to employ you will get impressed by you, okay, that you have the knowledge of these things and you have done some sort of brainstorming, ठीक है। तो आप इस तरफ लेने के लिए जाएं, ठीक है। जो अब मेरी एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इधर फार्मा को ज्वाइन करना चाहते हैं, इधर मैंने 5 डिसिप्लिन पहले गिनाए, एनी ऑफ दोस 5 डिसिप्लिन से है, वो ये है, right now if you are studying, if you have studied or if you are freshly graduated, make a list of all the pharma industries, okay, go towards their productions, what they are producing it, check if their quality control department is of high caliber, drop your CV there। उससे पहले अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, join us and join different sort of certifications, get the knowledge of those things that which are operating in a pharmaceutical industries, and get your interview done। different interviews ने आप interviews से बहुत सीखते हैं। I'm a live example of you guys। I have been rejected by the 16 pharmaceutical companies before inducting into this one because I have failed many a times, okay। I have learned with the interviews how they will, how what type of questions are coming out, and what they are wanting me to say. So I have succeeded in the 17th interview. I am telling you my story live, okay। So now learn different things, and develop your career path। So I'm going to end this webinar right now. Before ending this webinar right now, there is a very special announcement from my side and for Multiomics, is that कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि students are very much feeling disheartened कि जब उनको internship opportunities नहीं मिलती भी है तो सीख नहीं पाते, तो और बहुत सारे उनका unpaid होती है internships, तो they have lost a lot of investment and बहुत सारी पैसे ज़ाया होते हैं, टाइम ज़ाया होता है, ट्रैवलिंग करते हैं, एवरीथिंग। So to remove everything out of it, we are going to launch a month-long course of pharmaceutical quality control department industry. How you can, what type of knowledge you must have, ठीक है, होना चाहिए। मैं आपको साथ शेयर भी कर देता हूँ उसकी चीजें, ताकि आपको आइडिया हो जाए what type of thing that we are going to launch right now। Just give me a second। uh, Here it is, I'm sharing it right now। ओके, देखिए ये हमारा जो है वो कोर्स लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह इन द मिड ऑफ फरवरी। एडवांस स्किल्स इन फार्मा माइक्रोबायोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर कैरियर सक्सेस के नाम से। दिस इज द मॉड्यूल ओवरव्यू है। वीक 1 में हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल्स रहेगा, जिसमें हम ना सिर्फ एसओपीज, फार्माकोपिया, स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे, और व्यू क्यू कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनके बारे, उनका रिव्यू डिस्कस करेंगे, उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि how you will perform those things, what sort of chemicals do you need and everything। वीक 2 जो है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल एसेंशियल्स पे रहेगा, हम स्पेसिफिकली क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओवरव्यू रहेगा, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने सीखनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, सिमुलेशन हम के साथ हम शो कराएंगे आपको, ठीक है। एडवांस टेक्निक्स एंड इंडस्ट्री इंटीग्रेशन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इन डेप्थ एडवांस माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड एक्सपोजर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। एंड कैरियर लॉन्च पैड एंड वीक 4 रहेगा हमारा, वो कैरियर लॉन्च पैड एंड नेटवर्किंग के बारे में रहेगा कि हाउ आपने किस तरह वर्कशॉप्स को लेना है, वर्कशॉप्स कौन कौन सी लेनी है, आपने रेज्यूमे किस तरह बिल्ड करनी है स्पेसिफिकली इनटू दिस इंडस्ट्री, गो इफ यू वांट टू गो इनटू दिस इंडस्ट्री। एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं आपके पास विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल, आपने किस तरह कांटेक्ट करना है पर्सनली। बहुत सारे जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, I will ask them and surely they will come into this workshop and आप लोगों के साथ वो knowledge insight शेयर करेंगे। एंड साइट विजिट इंशाल्लाह फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी का रहेगा by the end of the 4th week।
So and this course is coming in the mid of Feb, and it will be a month long course. I will recommend all of you to join this, क्योंकि इस कोर्स को अटेंड करने के बाद ना सिर्फ आपको इंटर्नशिप की जरूरत रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है इसका भी पता लग जाएगा। आप लर्न करेंगे डिफरेंट प्रोफेशनल्स के थ्रू। आपको एक इंशाल्लाह साइट विजिट भी कराई जाएगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, एंड यू विल बिल्ड योर career path, and you will have a aim and a knowledge and a site where you can see your career developing in a pharmaceutical industry. And that's it from my side. Thank you very much for joining this webinar. I hope you will join this course as well and you gain some sort of knowledge how to enter into a pharmaceutical industry. So thank you very much. This is myself Tayyab. Inshallah, I will see you in my course, and inshallah you will learn a lot. And if you have any question regarding microbiology in pharma industry, or as itself a pharmaceutical industry or quality control department or chemical testing, for career success, you can ask me. You have my number, and you can ask me anytime. I will be free, and I will happily guide you guys कि आपने किस तरह इस चीज को क्या अपना career path बनाना है. So thank you very much for joining me again. Thank you, Allah Hafiz, and stay tuned, stay safe, and stay healthy, and pray for Pakistan. Pakistan Zindabad.